लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हम कोसी प्रमंडल के मुख्यालय सहरसा, जो सहरसा जिला है, वहां मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पीछे का नजारा देखिए, ये है आलोक पनीर कॉर्नर और ये यहाँ के स्थानीय विधायक का जो है ये प्रतिष्ठान है। और सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण को लेकर के जितनी धुंध थी वह सारी धुंधें छट गई है और जिलाधिकारी ने अब आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द अब ओवरब्रिज का निर्माण होगा। ये ओवरब्रिज सपना रहा है इस इलाके के लोगों के लिए और ओवरब्रिज जब बनेगा, ये आरओबी है, रेलवे के द्वारा बनेगा। अभी सहरसा 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये बाजार को हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाइए, ये इस बाजार को देखिए। इस बाजार में दुकानें अभी सजी हुई हैं, लेकिन ये तमाम दुकानें टूट जाएंगी और ओवरब्रिज का निर्माण इसी होकर के होगा। आप इस तरफ की भी तस्वीर देखिए, ये तमाम दुकानें यहाँ से तोड़कर हटा दी जाएंगी। हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। बताइए, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और आपकी दुकान टूट जाएगी, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ओवरब्रिज बन जाएगा तो खुशी होगी, तो खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ये सपना रहा है यहाँ हम लोग इसको, मतलब हमें याद है कि 1997 में रामविलास पासवान ने शिलान्यास किया था, तब से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप क्या कहेंगे, आपकी दुकान भी टूटेगी? एकदम टूटेगी। विकास होना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए ना? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम चाहते हैं, बहुत तकलीफ हो रही होगी। नहीं, हम लोग देखने में चाहते हैं। नहीं, तकलीफ हो रही होगी ना, ओवरब्रिज नहीं है तो इससे दिक्कत तो हो रही होगी। हाँ, दिक्कत थोड़ा सा हो गया, जाम का समस्या होता है, बहुत सा दिक्कत होती है, इसलिए ओवरब्रिज बनना चाहिए, जरूरी है। जी बताइए आप भी। बहुत जरूरी है सहरसा के लिए ओवरब्रिज। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़ी कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे हैं जो जिनका मान लीजिए कुछ नहीं बच रहा है, उनको दूसरे जगह जाना पड़ेगा, वो लोग बोल रहे हैं। अब 10 लोग के लिए अब 10 लाख लोग को परेशान कर दीजिएगा। सहरसा तो 2 भागों में बटा हुआ है, एक रेलवे लाइन की वजह से है, रेलवे लाइन की वजह से 2 भाग में बटा हुआ है। और 10 लोग के लिए अब 10 लाख लोग तो नहीं दिक्कत में डालिएगा, 10 लोग को उससे फायदा है। तो अब तो निर्माण कार्य लगभग शुरू होने वाला है। एकदम हम उसमें सपोर्ट करते हैं कि वो होना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको अपने वैसे विरोध करके घर में रह जाएंगे और क्या करेंगे। आप क्या कहेंगे? जी, सब ब्रिज बनना चाहिए, सबकी भलाई है इसमें। ये जाम में घंटों लोग फंसते हैं और मौत भी हुई है। बहुत परेशानी होती है, धूप में लोग फंस जाते हैं तो बहुत समय बर्बाद होता है लोगों का भी। ये तो जानकारी हमारे पास है कि एम्बुलेंस भी कई फंस गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ओवरब्रिज बन जाने से कितनी खुशी मिलेगी? बहुत खुशी होगी, बहुत प्रगति होगा, शहर का विकास होगा। शहर का विकास होगा, ओवरब्रिज बनना चाहिए। हमने आपको दिखाया कि यह दुकान जो है, यह प्रतिष्ठान जो है, ये सहरसा के विधायक डॉक्टर आलोक रंजन जो भाजपा से है उनका है। हम उनकी दुकान भी चलते हैं, हम कहेंगे कैमरा पर्सन को आए वो हमारे साथ, और हम यहाँ भी जो है प्रतिष्ठान में उनसे बात करेंगे। देखिए, ये आपको हम ले आए हैं, ये आलोक पनीर है और ये स्थानीय विधायक का प्रतिष्ठान है। बताइए, ओवरब्रिज बनने से यह दुकान भी जो है टूट सकती है? हाँ जी सर, यही आएगा सर, 7 से 8 फीट आने का चांस है। तो अगर दुकान का हिस्सा बहुत टूट रहा है तो इससे दुख नहीं ना है? कोई दुख नहीं है सर, दुख कोई नहीं है, बस बनना चाहिए, दूसरी बात डेवलपमेंट होनी चाहिए सर। ओवरब्रिज के निर्माण से आपको खुशी है? बिल्कुल खुशी है सर। लेकिन आपका आधा से ज्यादा तो प्रतिष्ठान टूट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टूटेगा तो फिर तो कंस्ट्रक्शन होगा ना, अब न्यू कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि स्थानीय विधायक जो है डॉक्टर आलोक रंजन, वो चाह रहे हैं कि नहीं बने ओवरब्रिज, लेकिन वो तो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो कभी नहीं चाहे जो नहीं बने, हमेशा चाहे जो बने, और डेवलपमेंट हमेशा शहर के लिए होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और आप लोग भी बताइए, ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए ना यहाँ? जी बिल्कुल होना चाहिए। अब बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने से होगा, जाम का समस्या खत्म नहीं होगा तब फिर। आप बताइए। जी, बनना चाहिए, जब नहीं बन रहा है तो इसका अफसोस है? बिल्कुल अफसोस है ना, बहुत ज्यादा अफसोस है। नहीं बनने से लोग, आम जनता बहुत परेशान है। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लोग गाड़ी लेके आते हैं, फिर रिटर्न हो जाते हैं। इसके कारण से अगर किसी को इस पार आना हो पूरा बाजार से, तो आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल बनना चाहिए। आप क्या कहिएगा?
बिल्कुल बनना चाहिए। पूरा बाजार जाने के लिए हम लोग को भारी परेशानी होती है, जाम का बहुत बड़ा समस्या है। 4 चक्का रहते ही भी आप 4 चक्का से कहीं नहीं जा सकते, न डॉक्टर के पास, न कोई पर्सनल काम के लिए। इसके लिए ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है। ये मतलब लंबे समय से लगभग 3 दशक हो गया है यह मांग लोगों की उठती रही है, लेकिन इस पर कभी भी पहल नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है, ओवरब्रिज बन जाएगा? इस बार लगता है कि बन जाएगा। इस बार लगता है। आप क्या कहिएगा? जी जी जरूर बनना चाहिए। बनना चाहिए। भाई आप बोलो। बिल्कुल बनना चाहिए। हम लोग को तो गाड़ी नहीं है, पैदल आदमी है, फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, जाम रहने के चलते। धूप में परेशान हो जाते हैं खड़े खड़े। सब्जी लाना हो उसमें परेशानी, बाहर निकलते हैं कोई काम से उसमें परेशानी। यानी कि ओवरब्रिज बन जाए तो सहरसा का विकास होगा ही, आम लोगों को भी काफी खुशी है और राहत भी मिलेगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पैदल इंसान को, जो पैदल चल रहा है उसको तो खास करके बहुत होगा, कार वाले को तो होना ही चाहिए। देखिए, कार वाले को तो होना ही चाहिए, जो पैदल है उन्हें भी दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रमंडलीय मुख्यालय है और एक अदद आरओबी के लिए यह इलाका तरस रहा है। फ्लाईओवर की बात तो छोड़िए, आरओबी से यह होगा कि सहरसा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व और पश्चिम में। एक इलाके के लोग जब दूसरे इलाके जाते हैं तो वहां से अगर सुबह पहुंचे हैं तो वो शाम तक लौट के जाते हैं। जाम की यह स्थिति यहाँ बनी रहती है। लंबे अंतराल के बाद हमने आपको बताया कि 1997 में इसका शिलान्यास रामविलास पासवान जब केंद्रीय रेल मंत्री थे तब उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद कई तरह के पेच फंसते गए और ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन इस बार लग रहा है कि तमाम पेचें सुलझा ली गई है और इस बार निर्माण कार्य निश्चित रूप से जो है शुरू होगा। और सहरसा के खास जगह पर अभी हम हैं, उस जगह पर जहां पर विधायक का प्रतिष्ठान है। हम उनके प्रतिष्ठान के भीतर हैं। आपने सुना कि प्रतिष्ठान के जो कर्मी हैं वे भी काफी खुश हैं कि ओवरब्रिज का निर्माण सहरसा में होना चाहिए। तो यह खबर में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।